दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 7 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है भीष्म। इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, भीष्म के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, भीष्म के माता पिता का नाम गंगा और शांतनु था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी? तो इसका उत्तर है, निषाद राज ने शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा होगा, देवव्रत नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। युद्ध भूमि में भीष्म ने शस्त्र का त्याग कब और क्यों किया? तो इसका उत्तर है, युद्ध भूमि में भीष्म ने शिखंडी को देखकर शस्त्र त्याग कर दिया, क्योंकि वह स्त्री रूप था और वे स्त्री पर हथियार नहीं चला सकते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो अ नंबर कथन में दिया है, भीष्म महाराज भरत के पुत्र थे। तो ये कथन गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। ब नंबर में दिया है, शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म हस्तिनापुर के राजा हुए। तो ये कथन गलत है, इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। स नंबर में दिया है, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटते न थे। तो ये भी कथन सत्य है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। द नंबर में दिया है, महाभारत के युद्ध में भीष्म पांडवों की ओर से थे। तो ये भी कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने घोर संग्राम किया, क्योंकि वे क विकल्प में दिया है, अर्जुन को मारना चाहते थे। विकल्प ख में दिया है, वह अपना पराक्रम दिखाना चाहते थे। ग नंबर में दिया है, कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग करना चाहते थे। और घ नंबर विकल्प में दिया है, वह पांडवों का विनाश करना चाहते थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, यानी कि कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग कराना चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंग। पहला है, भीष्म ने अपने पिता शांतनु की शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। दूसरा है, भीष्म ने ऐसा संग्राम किए कि श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पड़े। तीसरा में है, भीष्म शिखंडी के सम्मुख धनुष नहीं उठाते थे। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की महान उदारता में गिना जाता है। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में हो जाएगा, भीष्म ने सूर्य उत्तरायण होने पर शरीर त्यागने का संकल्प लिया और ऐसा ही हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, पाठ की किस घटना ने आपको प्रभावित किया और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ की एक घटना शांतनु और सत्यवती के विवाह से संबंधित है, जो देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का कारण बनती है, हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि भीष्म के इस प्रकार के त्याग के समान अन्य उदाहरण नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, भीष्म के समान अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले किसी महापुरुष के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भीष्म के समान अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले महापुरुष सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने आखिरी हद तक
सत्य नहीं छोड़ा और अपना नाम सत्यवादी चरितार्थ किया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।